हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग हिमाचल के ही बारे में है। जी हाँ, मेरे व्लॉग्स में आपको हिमाचल के बारे में नई नई जानकारियाँ हमेशा सुनने और देखने को मिलती हैं, तो आज व्लॉग उसी बारे में है। सामने जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको एक पुल दिख रहा है। अब आप बोलेंगे ये पुल क्यों दिखा रही है, तो जी हाँ, इसी से संबंधित आज का मेरा वीडियो है। हिमाचल प्रदेश का ये जो पुल आप देख रहे हैं, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। हम सभी भली भांति परिचित हैं हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति से, जहाँ पर एक और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो सदा नीरा हैं। यहाँ से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। और यहाँ के जो पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी जो भूमि है, उस पर खुदान करना और उसके बावजूद इतने बड़े पुल का निर्माण करना प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है इस पुल का निर्माण होना। यह पुल ऊना जिले के हरोली में स्थित है और ये सोमभद्रा सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल हरोली को ऊना के रामपुर से जोड़ते हुए सोमभद्रा नदी, जिसे स्वां नदी के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर बनाया गया है, जिसकी लागत लगभग 33.58 करोड़ है। यह पुल 773.30 मीटर लंबा है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल माना जा रहा है। और करीबन हिमाचल प्रदेश की 20,000 की आबादी को इस पुल का लाभ हुआ है। यह पुल न केवल बरसात के मौसम में होने वाली कठिनाइयों से क्षेत्र के लोगों को मुक्ति दिलाने का एक मुक्तिदाता के रूप में उभर कर आया है, बल्कि हरोली और ऊना के बीच के आवागमन को भी सरल बनाने और साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों के जीवन में आशा और विकास के नए द्वार खोलने में कामयाब हो रहा है। यह पुल यह साबित करता है कि एक अद्भुत निर्माण कैसे समाज में स्थायी बदलाव लाता है, ये वहां के निवासी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर ये पुल है, बहुत सुंदर। ये अभी 15 अगस्त पर इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ पर लाइटें भी लगा दी गई हैं। बिल्कुल अंधेरा पुल होता था, लोगों की शिकायतें गई कि जी इस पुल पर लाइटें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम वॉक के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इधर लाइटें ज़रूर होनी चाहिए। तो अब ये लाइटों की जगमगाहट से बिल्कुल जगमगाहित हो चुका है। अग्निहोत्री जी कहते हैं, जो कि विजय अग्निहोत्री जी कहते हैं कि यह बहुत अच्छा यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए गिफ्ट है। यह पुल इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है कि कोई निर्माण एक असाधारण उपलब्धि बन सकता है। यह एक संरचना नहीं है, बल्कि यह हजारों दिलों को जोड़ने और उनके जो दुख हैं उनको दूर करने का एक माध्यम बना है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर अग्निहोत्री जी ने अपने शब्दों का इस्तेमाल करके इसे परिभाषित किया है। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस पुल के बन जाने से, इस पुल के खुल जाने से बहुत खुश हैं और वह इस बात को कहते भी हैं कि यह वास्तव में हम लोगों की बरसों पुरानी ज़रूरत थी, जो पूरी होकर आज हमारे सामने आई है। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 2018 में यह पुल जनता को समर्पित कर दिया गया है। हिमाचल में ऐसे छोटे बड़े अनेकों पुल हैं, अनेकों चीज़ें हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल बन गई हैं। इसी पुल की बात करें तो ये हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनकर आया है। इसी कड़ी में एक और पुल भी है, लेकिन वो विश्व का ही, एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। बहुत से ऐसी जगहें हैं हिमाचल में जो बहुत अच्छी हैं। इस पुल की बात मैंने इसलिए की है कि आप लोगों को भी पता चले कि हिमाचल तरक्की में कहीं पीछे नहीं है। हिमाचल भी सबके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये पुल उसका एक ताज़ा तरीन
उदाहरण है। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी इस पुल को अपनी कामयाबी के साथ जोड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज मेरे द्वारा दी गई इस पुल के बारे में जानकारी? व्लॉग थोड़ा छोटा था लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं ये व्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करूं। होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप ऊना से हरोली की ओर जाएं तो इस पुल का जरूर इस्तेमाल करें, देखें कि हिमाचल वाकई में ही तरक्की कर रहा है। तो ऑन दिस नोट मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में इसी तरह की जानकारी से भरे हुए अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत दोस्तों।